गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। डियर स्टूडेंट, आज हम 11वीं कक्षा का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं जो हम इस पर आज डिस्कस करेंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये चैप्टर आपको कैसा लगा, इसके क्वेश्चन आपको कहाँ तक समझ में आए, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं हमारा चैप्टर बर्थ। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर की समरी हम पढ़ेंगे, और समरी आपके अगर दिमाग में होती है तो आंसर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर बर्थ। चैप्टर 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी, इसमें नई किताबें पुरानी किताबों में चैप्टर नंबर सीरियल में थोड़ा सा चेंजेस हैं। शुरू करते हैं ये समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी इस तरह से शुरू होती है। ये कहानी एंड्रयू मैनसन नामक एक डॉक्टर की है जिसने अभी अभी अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। उसे ब्लेनली के एक छोटे से वेल्स खदान कस्बे में चिकित्सा कार्य करने का मौका मिला। वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के सहायक डॉक्टर के रूप में उनके अधीन कार्य कर रहा है। वह क्रिस्टीन नामक लड़की से प्रेम करता है। जब वो क्रिस्टीन नामक लड़की से मिलने के बाद अस्पताल लौटता है तो वो जो मॉर्गन से मिलता है। किससे मिलता है? जो मॉर्गन से। प्यारे विद्यार्थियों, ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। ये कहानी जो मॉर्गन के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब ध्यान रखिए, वो जो मॉर्गन से मिलता है, जो मॉर्गन अस्पताल के बाद उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उसकी पत्नी, जो मॉर्गन की पत्नी का नाम क्या है? सुसैन। उसकी पत्नी सुसैन को विवाह के लगभग 20 वर्ष बाद बच्चा होने वाला है। जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू मैनसन को, यहाँ पर को नहीं छपा, ध्यान रखना, आप लिख देना और समझना। जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू मैनसन को अपने घर ले जाने आता है। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के अथक प्रयास करने के बाद वो बच्चे और माँ को बचाने में सफल हो जाता है। जन्म के दौरान बच्चा मृतक जैसा पैदा होता है। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन अपने विवेक से बच्चे को जीवित कर लेता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए अच्छी तरह से। हाउ डिड डॉक्टर एंड्रयू मैनसन सॉल्व द डिलेमा? डॉक्टर एंड्रयू मैनसन ने धर्म संकट का समाधान कैसे किया? आंसर बहुत ईजी है। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन वॉज इन अ ग्रेट डिलेमा। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन एक बहुत बड़े धर्म संकट में थे। देयर वॉज ए डिलेमा इन फ्रंट ऑफ हिम दैट शुड ही सेव द मदर फर्स्ट और हर चाइल्ड। उसके सामने एक धर्म संकट था, क्या वो सबसे पहले माँ को बचाए या बच्चे को? आफ्टर थिंकिंग अ बिट, थोड़ा सोचने के बाद, ही डिसाइडेड टू सेव द मदर, और उसने माँ को बचाने का निश्चय किया। He gave the child to the nurse, उसने बच्चे को नर्स को दिया, and gave his whole attention towards Susan Morgan, और उसने अपना पूरा ध्यान सुसान मॉर्गन के तरफ दिया, who lay unconscious, जो बेहोश पड़ी हुई थी। Then he saved the lifeless boy, फिर वो निर्जीव बच्चे को उसने बचाया। सेकेंड क्वेश्चन है, how did the child look like when Andrew Manson first time saw him? यानी बच्चा कैसा था जब डॉक्टर एंड्रयू मैनसन ने पहली बार उसे देखा? ध्यान दीजिए, आंसर बहुत इजी है। द चाइल्ड लुक्ड लाइक ए लाइफलेस, बच्चा निर्जीव जैसे दिखाई दे रहा था। ही वॉज परफेक्टली फॉर्म्ड, वो पूर्ण मतलब वो पूर्ण आवरण में था, और वो परिपक्व था। ही वॉज परफेक्टली फॉर्म्ड का मतलब वो पूर्ण परिपक्व था। ही वॉज अ मेल, वो लड़का था। हिज बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट, उसका शरीर सफ़ेद और मुलायम था। हिज हेड हैंग ऑन द थिन लेग, और उसका सिर उसके दुबली पतली गर्दन से लटका हुआ था। ही वॉज सफर्ड फ्रॉम पैलिडा, और वो पीलिया रोग से ग्रसित था। किसे? पैलिडा का मतलब पीलिया रोग। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद करना है, बहुत इजी आंसर है। अगला अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वाई वॉज मिसिज मॉर्गन्स मदर वरीड? श्रीमती मॉर्गन की माँ चिंतित क्यों थी? प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसिज मॉर्गन्स मदर वॉज वेरी ओल्ड। मिसिज मॉर्गन की माँ बहुत बुढ़ी थी। शी वॉज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 70 वर्ष की थी। शी वॉज वरीड अबाउट हर डॉटर बिकॉज हर कंडीशन वॉज बैड, वो अपनी पुत्री के बारे में चिंतित थी जो उसकी हालत बहुत ख़राब थी।
She feared that doctor might have left the case saying that he would return later. और उसे भय था कि डॉक्टर ये केस ये कहते हुए छोड़ देगा कि वो वापस लौटेगा। तो इस तरह से श्रीमती मॉर्गन की माँ चिंतित थी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, I have done something real at last. Why does Andrew say this and what does it mean? मैंने कुछ किया ओ भगवान, आखिरकार मैंने सचमुच कुछ किया। एंड्रयू ये क्यों कहता है, उसका क्या मतलब है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रयू मैनसन सेव्स 2 लाइव्स ड्यूरिंग हिज मेडिकल जॉब। एंड्रयू मैनसन अपने चिकित्सा कार्य के दौरान 2 जिंदगियों को बचाता है। He saves both mother and newly born child. वो एक माँ और एक नए जन्मे बच्चे को बचाता है। He injects the mother and takes out of danger. वो माँ को इंजेक्शन देता है और उसे खतरे से बाहर निकाल देता है। Then he brings back the life into dying child. फिर वो एक निर्जीव, एक मरे हुए बच्चे में जान डाल देता है। So he says, इसलिए वो कहता है I have done something. हाँ मैंने कुछ किया है भगवान, मैंने वास्तव में कुछ किया है। इस तरह से ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द मिडवाइफ प्लेस द चाइल्ड एंड वाई, यानी नर्स ने, दाई ने बच्चे को कहाँ रखा और क्यों? आंसर बहुत इजी है। द मिडवाइफ वॉज श्योर दैट द चाइल्ड वॉज लाइफलेस, यानी दाई को पूर्ण विश्वास था कि बच्चा निर्जीव था। लाइफलेस यानी निर्जीव था। सी हैड प्लेस द चाइल्ड अंडर द बेड रैपिंग इन द न्यूज़पेपर, उसने बच्चे को अखबार में लपेट कर पिलंग के नीचे रख दिया। प्लेस का मतलब रखना और सेकंड फॉर्म में रख दिया। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 6 है व्हाट डिड एंड्रयू सी व्हेन ही एंटर्ड द जो मॉर्गन्स हाउस, एंड्रयू ने क्या देखा जब वो जो मॉर्गन के घर में प्रवेश हुआ, यानी जो मॉर्गन का घर कैसा था? आंसर देखिए, एंड्रयू सो when he entered Joe Morgan's house that the house was clean but not proper furnished. एंड्रयू ने जब जो मॉर्गन के घर में प्रवेश हुआ तो देखा घर स्वच्छ था लेकिन पूर्ण सुसज्जित नहीं था। द ऑयल लैम्प वॉज बर्निंग, एक ऑयल लैम्प जल रहा था। मिसेज मॉर्गन्स मदर नियरली अबाउट 70 ईयर्स वॉज बिसाइड हर डॉटर, और अब मिसेज मॉर्गन की माँ जो लगभग 70 वर्ष की थी जो अपनी बेटी के पास बैठी हुई थी। अ यंग मिडवाइफ वॉज विथ हर, और एक जवान नर्स उसके पास बैठी हुई थी, उसके पास थी। अगला क्वेश्चन है ड्रो द करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, यानी एंड्रयू मैनसन का चरित्र चित्रण कीजिए। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन इज अ यंग डॉक्टर, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन एक जवान डॉक्टर होता है। ही स्टार्ट्स हिज मेडिकल प्रैक्टिस अंडर द डॉक्टर एडवर्ड पेज, वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के अधीन अपना मेडिकल प्रैक्टिस अभ्यास शुरू करता है। ही लव्स अ गर्ल नेम्ड क्रिस्टीन, और वो क्रिस्टीन नामक लड़की से प्रेम करता है। फॉरगेटिंग हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स ही सेव्स 2 लाइव्स मदर एंड न्यूली बॉर्न चाइल्ड, और अपनी समस्या को भूलकर वह 2 जिंदगी को, माँ और नए नवजात बच्चे को बचाता है। He uses his own ways to save the child, वो बच्चे को बचाने के लिए अपने तौर तरीके उपयोग करता है। He first plunges the child into hot water then cold water, वो सबसे पहले बच्चे को ठंडे पानी में फिर गर्म पानी में डुबोता है। प्लंग्स का मतलब डुबोना। He first plunges the child into hot water, वो बच्चे को सबसे पहले गर्म पानी में फिर कोल्ड वाटर में डुबोता है। He rubs the child with a rough towel, वो एक बच्चे को रफ टॉवल से रगड़ता है। Finally he gets success to save the child, lifeless child, आखिर वो एक निर्जीव बच्चे को बचाने में, जीवन बचाने में सफल हो जाता है। Finally he gets success to save the lifeless child, और आखिर वो एक निर्जीव बच्चे को बचाने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रो द करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, यानी एंड्रयू मैनसन के का चरित्र चित्रण कीजिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जस्टिफाई द टाइटल बर्थ, इस बर्थ नामक शीर्षक का औचित्य बतलाइए, यानी ये टाइटल कैसा है? आंसर बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। द टाइटल इज क्वाइट रीजनेबल, ये जो टाइटल है, शीर्षक है, वो पूर्णतया बिल्कुल
तर्क संगत है। रीजनेबल का मतलब तर्क संगत। द होल स्टोरी मूव्स अराउंड ऑन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। पूरी कहानी एक बच्चे के जन्म के इधर चारों तरफ घूमती है। द होल स्टोरी, होल यानी पूरी, द होल स्टोरी मूव्स अराउंड ऑन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। पूरी कहानी एक बच्चे के जन्म के चारों तरफ घूमती हैं। जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ आर गोइंग टू हैव दैट चाइल्ड आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। जो मॉर्गन और उसकी पत्नी को उनकी शादी के 20 साल बाद उन्हें एक बच्चा होने जा रहा था। Both the nurse and Susan's mother think that the child is lifeless। और नर्स और सुसान की माँ ये सोचती हैं कि बच्चा निर्जीव है। बट एंड्रूज एफर्ट्स सेव द चाइल्ड्स लाइफ। लेकिन एंड्रू के अभ्यास ने बच्चे की ज़िंदगी को बचा लेता है। यानी बट एंड्रूज एफर्ट सेव्स द चाइल्ड लाइफ। लेकिन एंड्रू के अथक प्रयास ने बच्चे को बचा लेता है उसके प्यास को। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जो 1 to 8 थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आंसर आपको कैसे समझ में और कितने समझ में आए और आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। साथ ही हमारे इस चैनल को क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करना है। और ताकि हम प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट वीडियो भेजें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय। वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।